नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के आने वाली 2025 की परीक्षा में कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे। जस्ट फॉर द लुक आप अगले 10 मिनट में इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ूंगा। टोटल हमारे पास पीडीएफ के अकॉर्डिंग 85 क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। देखो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो ऑप्शन सी दे रखा है। पहला सवाल 19/11/1986 में, यानी कि 19 नवंबर को। कब बना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986? कब बना? तो ये 23 मई 1986 को बना। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो मैंने पढ़ रखा 26 धाराएं हैं, 4 अध्याय हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत गणराज्य के किस वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? 37 वर्ष में। देखो, 50वें वर्ष को पहला वर्ष माना जाएगा क्योंकि वो हो चुका था, और बाकी के 36 साल और एक्स्ट्रा कर लो, यानी कि 1986, टोटल 37 ईयर्स। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार कहाँ तक है? तो पूरे संपूर्ण भारत पर है भाई। 5वें का आंसर ये होगा। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? तो भाई देखो, ये चारों ऑप्शन ठीक हैं। जल, थल, वायु, भूमि तथा जल, भूमि तथा वायु, मानवीय, प्राणी, सूक्ष्म जीवाणु, पौधे, उपरोक्त सभी लिखा हुआ है। अब इसमें देखो ये अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2A के अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत जलवायु, ये सब धारा। देखो, इस पूरे चैप्टर में हमें धाराओं को कुछ ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, जस्ट बिकॉज हमें धारा से सवाल नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण प्रदूषक वर्णित है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखने के लिए 2B और ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? ऐसे ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकते हैं या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ ये चीज़ें बिल्कुल ईजी लगेंगी। अभी आपको लगेगा ये पदार्थ, सांद्रता, ये क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। नहीं, ऐसी कुछ चीज़ें जो सांद्रता में विद्यमान है, मतलब कंसंट्रेशन है उनकी ज़्यादा, लिक्विड में, सॉलिड में, जैसे भी, जिनसे हमें नुकसान हो सकता है हवा में, जल के थ्रू, और बहुत सारी चीज़ें इसमें। अरे चारों एक जैसे ही हैं लगभग लगभग, तो उपरोक्त सभी, इसलिए सारे ऑप्शंस एक जैसे हैं। पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा से संबंधित है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लो 2C ऑप्शन इसका। परिसंकट में पदार्थ से व्यवहार करने की छूट व्यक्ति को कब मिली है? जब केंद्र सरकार से लाइसेंस प्राप्त किया जाए, राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त किया जाए, जबकि उसने प्रक्रियात्मक रक्षोपाय का पालन किया हो। यही इंपॉर्टेंट एकदम। देखो, लाइसेंस प्राप्त करना, वो करना, ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जो मानकता है, मानकता के अकॉर्डिंग काम होता है इसमें। लाइसेंस तो मिल ही जा रहा है यार सरकार के अधिनियम की धारा 2। ओके, 11वां सवाल, पर्यावरण संरक्षण और उसकी गुणवत्ता में सुधार, प्रदूषण निवारण, उपशमन के उपाय करने की शक्ति किसे प्राप्त है? देखो, राज्य और सरकार और केंद्र सरकार दोनों का। केंद्र सरकार के दिन राज्य आता है, दोनों को मिलकर ही इस चीज़ को टैकल करते हैं कि भाई कैसे चीज़ें ठीक की जाए। लेकिन अधिनियम का वर्ष हमेशा याद रखना, 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1 के अधिक नियुक्त अधिकारी किसके नियंत्रण में रहेंगे? हेडफोन लगा ले भाई। जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करे, करेक्ट है भाई। नहीं, जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से धारा 4 के अनुसार 3A के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार के निर्देश देने की शक्ति उपबंधित है? धारा को इंपॉर्टेंट नहीं देना है कभी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में लागू हो गया था। इसकी तिथि याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्न में से किस विषय पर केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है? वायु, जल, मृदा की क्वालिटी के मानक, उद्योग की स्थिति, प्रक्रिया पर निषेध। देखो, उपरोक्त सभी दे रखा होगा इसके लिए, मुझे लग रहा है। लेकिन मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन करने वाले वाहनों का लाइसेंस निरस्त। ओके, केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की वो नहीं है। मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरणीय प्रदूषकों को उत्सर्जन करने वाले वाहनों का लाइसेंस निरस्त करना, ये उसकी शक्ति में नहीं है भाई। उन निरस्त करने संबंधी नियम बनाने की शक्ति नहीं है भाई। निरस्त मतलब उसको उसका लाइसेंस निरस्त नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
उद्योग संक्रिया आदि चलाने वाले व्यक्ति को मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा निस्तारण की अनुज्ञा होगी, जबकि उसने हर्जाने की राशि हर्जाना कोई मतलब नहीं, जबकि उसने सरकार से इत्तेहिसु लाइसेंस लिया हो, उसे ऐसी अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जबकि उसने सरकार से इसके लिए फीस वगैरह नहीं। सी ऑप्शन सही है इसका ना। पर्यावरण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई उद्योग चलाता है या कोई संक्रिया या प्रक्रिया करता है ऐसे मानकों से अधिक जो विहित किए जाए किसी पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण या उत्सर्जन नहीं करेगा अथवा निस्तारण या उत्सर्जन करने की अनुज्ञा नहीं देगा। ओके, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रवेश करने, धारा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद कर लो, धारा 10 है, मेरे को तो याद नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में विशेष प्रावधान करती है? इंपॉर्टेंट नहीं है, धारा 11-15। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत? फिर भी हम याद कर लेंगे, धारा 11। पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना किसके आदर्शों पर की जाती है? केंद्र सरकार। हमेशा जानेंगे मोस्ट ऑफ द चीज़ें केंद्र सरकार पे आती हैं। हाँ, अब जो राज्य सरकार के अधीन आती हैं और राज्य सरकार की शक्ति में होती है उसे तुम याद कर लो। 10 मिनट में वो मात्र 20 क्वेश्चन हो पाएंगे क्या? शिट। वायु, जल, मिट्टी या किसी अन्य पदार्थ के नमूने के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। देखो इसका भी आंसर केंद्र सरकार है। क्या सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट किसी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है? हाँ, मैंने पढ़ा था कहीं। देखो ऑप्शन में यहाँ दे रखा है आंसर वैसे तो। ओके, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा के उपबंध नियमों, आदेशों और निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान करती है? ऑप्शन डी, धारा 15। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियमों आदेशों के उल्लंघन के लिए कारावास की अवधि कितनी है? 5 वर्ष है भाई, 5 वर्ष तक की अवधि है भाई, जेल हो सकती है ना। 5 वर्ष है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना 1 लाख रुपए। अरे राम। यदि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियमों का उल्लंघन लगातार जारी रहता है तो प्रथम उल्लंघन के 2 सिद्धि के जुर्माने के अतिरिक्त प्रत्येक दिन के लिए अब तक जुर्माना, जब तक उल्लंघन जारी रहता है कितने रुपए तक का जुर्माना होगा? 5,000 रुपये तक का। प्रत्येक दिन उल्लंघन करने के 2 सिद्धि के अतिरिक्त प्रत्येक दिन 5,000 रुपये देने होंगे भाई को। अरे बिक जाएगा मुन्ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के निर्देशों का उल्लंघन यदि 2 सिद्धि की तिथि से 1 वर्ष पश्चात भी जारी रहता है तो अपराधी दंडनीय होगा 7 वर्ष के कारावास का भाई। धाराओं में मत जाना बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ, याद कर लो जेल वेल कितनी होनी है। मात्र 2.5 मिनट में हम आपको 2 मिनट में कुछ समझा पाएंगे। 2 सवाल और कर लेंगे। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित अपराध यदि किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तो उत्तरदायी होगा उसका संचालक, जो संचालक है, ठीक है। डायरेक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, काफ़ी लोगों का स्वामित्व होता है उसमें, है ना, काफ़ी लोग शेयर्स वो करते हैं, लेकिन उसका संचालन कौन करता है, ठीक है, तो उसे होगी सजा भाई। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉरी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन यदि कोई अपराध सरकारी विभाग द्वारा किया गया है, वहाँ विभागाध्यक्ष द्वारा यह साबित करने पर कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया तो विभागाध्यक्ष दंड का भागी नहीं होगा भाई, ये मैंने पढ़ा था। पर्यावरण संरक्षण नियम के अंतर्गत सरकारी विभागों द्वारा कृत अपराधों के संबंध में वर्णन मिलता है। सत्य को धारा पूछ रखी है, बट मुझे लगता है कि हम लॉ का पेपर नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं यूपीएसआई का पेपर। तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे ना, तब आपको ये धाराएं, विशेष रूप से आपको धाराओं के बारे में पढ़ाया जाएगा, थोड़ी बहुत जानकारी दी जाएगी, शायद ट्रेनिंग में ऐसा हो। लेकिन बिफोर ट्रेनिंग आपको एक चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान, लिखा है इनके बारे में सामान्य ज्ञान तो यही है भाई। अब तुम 26 धाराएं और 4 अध्याय पढ़ोगे, इस सब धाराएं हैं, कहीं कहीं तो 100 से ऊपर 200 से ऊपर धाराएं हैं, कहाँ तक पढ़ोगे। यदि पर्यावरण प्रदूषण संबंधित अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है, दोषी कौन होगा बताओ? विभाग अध्यक्ष, उस विभाग का अध्यक्ष सरकारी विभाग में। 20 सेकंड में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, देखो आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, वो सॉरी धाराएं नहीं पढ़ेंगे, धाराओं को लेकर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में न्यायालय अपराधों का संज्ञान कब ले सकेंगे?
अपराध का संज्ञान परिवाद पर हो। थैंक यू, दैट्स ऑल। फॉर मोर सब्सक्राइब।